कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारा साथ कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हमारा साथ छूट जाता है, लेकिन कुछ दोस्त आखिरी सांस तक हमारे साथ ही रहते हैं। मैं आज आपको ऐसे ही मेरी प्यारी सी दोस्त से मिलवाने वाली हूँ जिसका नाम है श्रद्धा। हम 1 से 8 स्टैंडर्ड तक साथ ही पढ़े थे। फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी और मैंने आगे कंटिन्यू की। तो आज करीब 10 साल बाद मैं अपनी दोस्त से फिर मिलने वाली हूँ, क्योंकि उसने आकर खुद मुझे इनविटेशन दिया है अपनी बेबी शावर का। शादी में भी वो बुलाने वाली थी, लेकिन इन केस मैं नहीं जा पाए, तो अब मैं इसके बेबी शावर में ज़रूर जाऊँगी। तो उसका बेबी शावर है 9 जून को। तो मैंने सब तैयारी कर ली है और मैं और मेरी दोनों बहनें मेरे साथ चलने वाली है और मेरा भाई भी। हम सब रहते हैं परवाला में और मेरी फ्रेंड रहती है बोटाद में। तो हम वहाँ ट्रैवल करके जाने वाले हैं उसके बेबी शावर में। बाकी जल्दी गाड़ी में जाने वाले थे, लेकिन हमसे वो मिस हो गई, इसलिए अब उसके बाद आने वाली ट्रेन में जाएगी। तो मैंने सब तैयारी कर ली है और मेरा भाई हमें छोड़ने आने वाला है। अब हम मेट्रो स्टेशन पहुँच गए हैं। ये हमारा स्टेशन धौला जंक्शन। हमें वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि हमारे गांव में रेल नहीं है, इसलिए। तो यहाँ से हम जाए ये बोटाद जंक्शन पर। हमारी गाड़ी को आने में अभी बहुत देर है, तब तक यहाँ का व्यू देख लीजिए। और अब हमारी बहुत इंतज़ार करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है स्टेशन पर। अब हम सब इसमें बैठ कर जाने वाले हैं बोटाद स्टेशन पे। 2.5 घंटे का रास्ता है जो कि हमें तय करना है। हमें गाड़ी में सीट भी नहीं मिली क्योंकि गाड़ी बिल्कुल फुल हो चुकी थी। सुबह की ट्रेन में जाते तो ऐसा नहीं होता। अब क्या करें, इसी में जाना पड़ेगा। मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर दिया है कि मैं आने वाली हूँ, ताकि वो ज़्यादा इंतज़ार ना करे। वहाँ जाके मेरी फ्रेंड ने कहा था बस ले लो, लेकिन हमें बहुत देर हो गई थी, इसलिए हमने रिक्शा पकड़ के ही जाने का फ़ैसला किया। हम वहाँ पहली बार जा रहे, तो मुझे उसके घर के एड्रेस का कोई भी पता नहीं था। उसने मुझे जैसा बताया वैसा मैंने किया। उसने कहा था कि तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगी। तो किसी भी तरह हम वहाँ पहुँच गए। मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, वो मुझे लेने आए और ये हम पहुँच चुके हैं उसके घर। यहाँ बहुत भीड़ है। आपके वहाँ जैसे बेबी शावर होता है, हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा होता है। भीड़ तो आप देख ही चुके हैं। और ये गर्मी बहुत, ये साल इतनी गर्मी वाला है कि हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता। फिर भी मैं आ चुकी हूँ अपने फ्रेंड के लिए। वैसे तो फ्रेंड के लिए तो सब कुछ मुमकिन है, गर्मी में भी क्या ठंडी में भी आना पड़ता है। तो मेरी फ्रेंड अभी बिज़ी है, तो हमें यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन मेरी फ्रेंड फ्री ही नहीं हुई क्योंकि उसका बेबी शावर था। इसलिए यहाँ हमारे यहाँ बहुत रस्में होती है जो कि कभी भी दुल्हन को फ्री होने ही नहीं देती। तो मेरी फ्रेंड भी फ्री नहीं हुए, मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला। तो हम चले गए खाना खाने, क्योंकि उसने कहा कि तुम जाके खाना खा ले, फिर मैं तुम्हें मिलूँगी। उसके बाद इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद भी हमें खड़ा रहना पड़ा इस लाइन पर, वो भी खाने के लिए। मेरी दोनों बहनें तो एकदम चकरा के गिरने ही वाली थी। उनका दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी। आपके वहाँ रिसेंटली होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा होता है, भीड़ भाड़ में ही खाना पड़ता है। और साथ में हमारी थालियाँ भी जैसे ख़त्म हो रही, हमारी बारी जैसे आ रही थी, थालियाँ वैसे ख़त्म होती। गर्मी में बोलिए क्यों पेड़ ये तू कहती थी कितनी गर्मी वाली सोकरी क्यों पेड़ તમને આજકાલ બ્લોગ વાળું ન મળ્યું? શું કરો છો? હમણાં કે સાઈઝ 1 घंटा शायद इंतज़ार करने के बाद हमारी बारी आई। उसके बाद खाना लिया और हम खाने लगे। तभी मेरी फ्रेंड ने आके, क्योंकि हम शायद इतना इंतज़ार करने के बाद उसके साथ ही खाने को बैठे और मुझे वो मिल गई।
કંકોત્રીની વાત કરે બધી. અત્યારે મને આ ઓલી લઈને જતી તો કોઈ સપ્તાહી और बस मैंने अपने फ्रेंड को कंग्रेचुलेशन किया और वो मेरे साथ ही वहाँ ही बैठ गई। उसके बाद मैंने कहा तू खाना खा ली, फिर हम आराम से बात करेंगे। खाना खाने के बाद मैं चली गई उसके रूम में, जो कि बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मेरी फ्रेंड वहाँ मुझे लेने आई, उसने खाना खा लिया और फिर हमने ढेर सारी बातें की, अपने स्कूल वाली बातें की। और सारी बातें करते करते हमने इंतज़ार किया अपनी ट्रेन का, जो कि हमें वापस जाना था 3 की ट्रेन में। तो उसमें अभी बहुत समय था, क्योंकि 3 बजे की ट्रेन अब 5 बजे की हो गई, तो हमें उससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। तो हम फिर वहाँ बैठे, जैसे जैसे भीड़ कम हुई वैसे वैसे हमें शांति मिली, गर्मी से भी और लोगों से भी। फिर बहुत इंतज़ार करने के बाद मैंने अपने फ्रेंड से खूब गप्पे लड़ाई। उसके बाद हमारा समय आ गया वापस जाने का, तो हम तैयारी करने लगे और मेरा भाई ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बाय बोलकर वहाँ से निकल गई। और इस बार हमें ट्रेन का इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि ट्रेन हमारी पटरी पे ही थी, हमें बस जाके वहाँ सीट लेनी थी। और वहाँ भी एक तो वहाँ भी बहुत गर्मी थी, तो हमें वहाँ भी इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ट्रेन 4:30 बजे ही निकलती है। उसके बाद हमारी ट्रेन निकल पड़ी। आप देख सकते हैं वहाँ भी इस लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। तो अब हम निकल रहे हैं वापस अपने घर।
बाय जड़वा। लो इसका ही करो। હજી આવે છે મને આવું પણ હા કરાતું છે એટલે તો એને કે હાલો હાલો બે મેં મૂકી હોય હસી વળગે બાય બાય જોર પણ અંધારો है। मुझे तो अपने फ्रेंड्स से मिलकर बहुत मज़ा आया उसके बेबी शावर पे। अब हम इतना इंतज़ार करेंगे नन्ही मेहमान का। तब तक के लिए जब भी वो आएगा मैं आप लोगों को उससे ज़रूर मिलवाऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही आपको क्या करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।